जैसे ही सीएम योगी को यह खबर मिली कि राम भक्तों को मंदिर में दर्शन में परेशानी हो रही है, वैसे ही सीएम योगी लखनऊ से खुद हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या पहुंच गए। हेलीकॉप्टर से उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी के साथ प्रमुख सचिव गृह और डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे। उन्होंने राम मंदिर के अंदर जाकर व्यवस्था देखी, मीटिंग की, दर्शन प्लान पर ट्रस्ट के साथ चर्चा, क्योंकि बॉस ये रोज नहीं ना चलेगा, एक दिन मिसमैनेजमेंट हो गया। हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए था, आपको अंदाजा होना चाहिए था कि भाई इतने लाख लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन एक दिन हो गया और प्रभु राम की कृपा से वहां कुछ गड़बड़ उस तरह से नहीं हुई। लेकिन रोज ये होगा तो भाई किसी दिन कुछ हादसा हो जाएगा। तो सीएम योगी तुरंत पहुंचे, मोर्चा संभाल लिए। राम मंदिर में भक्तों की परेशानी कुछ कम हुई, वरना राम मंदिर के पहले दिन सुबह ऐसी तस्वीरें आई जिससे देखकर लगा कि भाई राम भक्तों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, वहां पता नहीं क्या हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए इस पर। पुलिस रोकती रही, लेकिन राम भक्तों का सैलाब आ गया है जो रुकने वाला नहीं था। पूरी अव्यवस्था फैल गई, भगदड़ वाली स्थिति बन गई। कुछ देर के लिए गेट बंद कर दिया गया। अचानक से जब गेट खुला तो हर कोई दर्शन करने के लिए टूट पड़ा। आप पहले जल्दी से आपको तस्वीरें दिखाता हूं किस तरह की कंडीशन यहाँ पे हो गई है। तस्वीरें देखिए आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर जो है ये गेट खोलने की कोशिश हो रही है ताकि लोग जो है बैरिकेड हटाने की कोशिश हो रही है ताकि लोग मंदिर की तरफ बढ़ें। और ये देखिए जैसे ही बैरिकेड हटाए जा रहे हैं कैसे बड़ी संख्या में लोग जो है किसी तरह से पहुंचना चाहते हैं। एक बार ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये कैसे धक्का मुक्की की कंडीशन यहाँ पे है। फोर्सेस जरूर डिप्लॉय किए जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन सब कुछ बेअसर हो जा रहा है क्योंकि पब्लिक ज्यादा हो जा रही है। अब कुछ देर पहले कोशिश की जा रही थी कि सभी को बैठा दिया जाए, जो लोग खड़े थे, जो सड़कों पे थे, हम सबको जहां जो खड़ा था वहीं बैठाने की कोशिश की गई। और उसके बाद हुआ कि गेट्स को खोलेंगे, बैरिकेड्स हटाएंगे। और पहले ही दिन राम भक्तों का ऐसा सैलाब आया कि इतनी ठंड में भी पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। बैरिकेड हटाए गए तो एकदम से राम भक्तों की वो भीड़ आ गई जो अपने रामलला के पहले दर्शन के लिए बेकरार थी। जैसे ही बैरिकेड हटाया गया एक बार फिर भगदड़ जैसी स्थिति हो जा रही है, क्योंकि हर कोई जल्द से जल्द किसी की भी कीमत पर अंदर जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है। देखिए किस तरह की स्थिति यहाँ पे है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से एक तरह से पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कंट्रोल पब्लिक नहीं हो पा रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त स्थिति किस तरह की यहाँ पे है। इतनी बड़ी संख्या में राम भक्त दर्शन के लिए आ गए तो सारे इंतजाम फेल होते दिखे। लगा कि पुलिस प्रशासन ने उम्मीद भी नहीं की होगी ये इतने लोग एक साथ आएंगे। अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, किसी से भी इंतजार नहीं हुआ। और आप ये राम मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से पूरी तरह से ये मंदिर का जो प्रांगण है वो भर चुका है, किसी को भी हिलने तक की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कई घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे से 11 बजे तक का ये वक्त बताया जा रहा है जब श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद शाम से। लेकिन अब देखिए ये भीड़ जहाँ पर लोगों का हिल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा नहीं था कि बंदोबस्त नहीं थे, सारे थे। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान बड़ी संख्या में तैनात थे, लेकिन इसके बाद भी भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका। सबको रामलला के दर्शन करने थे तो इन्हें संभालना मुश्किल हो गया। देखिए किस तरह की कंडीशन भगदड़ मची है यहाँ पे। एक तरह से अव्यवस्था फैला हुआ है। बहुत देर तक गेट रोक दिया गया था और अचानक से खोला गया है, उसके बाद से ये व्यवस्था फैली हुई है। अब हर कोई दर्शन करना चाहता है और इसलिए पहले कुछ देर के लिए गेट्स बंद कर दिए गए थे, किसी को परमिशन नहीं थी, लेकिन अचानक से फिर गेट खोला गया। उसके बाद जो है अब यहाँ भगदड़ जैसे माहौल है। पुलिस और एसएसबी के जवान जो है वो जरूर ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से कतारबद्ध किया जाए, लोगों को लाइन में खड़ा किया जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग संभल नहीं पा रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जैसे ये बैरिकेड्स हटाए गए, अंदर दाखिल होने के लिए एक बड़ी सी हुजूम जो है, बड़ी सी भीड़ यहाँ पहुंची। और ये देखिए एक बार तस्वीरें रोड सड़कों की देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं कि वो कतार मिल जाए, लंबा वो कम से कम लाइन में खड़े हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। और इतनी अव्यवस्था यहाँ पे है वो इस वजह से कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच गए हैं और ये लोग सभी आज दर्शन करना चाहते हैं। शायद प्रशासन ने उम्मीद नहीं की होगी इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। फोर्सेस की तैनाती यहाँ पे की गई है। मेन गेट जो है बड़ी सारी संख्या में डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं, चाहे वो एसएसबी के जवान हो, आरएएफ हो, सीआरपीएफ हो, यूपी पुलिस हो, एसटीएफ हो, सबकी तैनाती यहाँ जरूर की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही है।
ऐसी भीड़ तो होनी ही थी, क्योंकि लोग तो अयोध्या में पहले से ही थे और वो आज सुबह का इंतजार कर रहे थे, जब आम लोगों के लिए रामलला के द्वार खोले जाने थे। जैसे ही आम लोगों के लिए द्वार खुले, एक साथ भीड़ उमड़ पड़ी। आज जब सबके लिए मंदिर के द्वार खोले गए तब भीड़ सुबह से उमड़ पड़ी और तो इसके बाद करीब 11 बजे मंदिर के दरवाजे जो बैरिकेड्स थे उनको लगा के बंद कर दिया गया ताकि लोग अंदर ना जा पाए। उसके बावजूद लोगों ने इंतजार किया और जैसे दोबारा गेट खुला फिर लोग वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। और इसमें जो है एक तरह से भगदड़ की कंडीशन है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आगे आके दिखाते हैं तस्वीरें किस तरह की कंडीशन यहाँ पे है। अब लोग हर कोई जो है दर्शन करना चाहता है, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा है कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर जो बैरिकेड्स है वो बंद कर दिए गए हैं। आपने क्या मैं कहूँगा तस्वीर आपको दिखा पाए तो बैरिकेड्स जो है एक बार फिर बंद किए गए हैं ताकि लोग जो है अंदर अभी ना जा पाए। कोशिश ये होगी कि सबको क्यू में कतार बंद करके अंदर दाखिल कराया जाए, लेकिन चूंकि 2 बजे से दोबारा दर्शन शुरू होगा, इसीलिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। पहले से पूरी सड़क जो है वो कैसे जाम है, चौक्ड है। लोग चाहते हैं कि चाहे जितना भी वक्त लगे वो दर्शन करके ही वापस जाएं। एक साथ हजारों राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए उमड़े तो इस भीड़ को मैनेज नहीं किया जा सका। अव्यवस्था फैलने लगी, भगदड़ वाले हालात भी बन सकते थे। इसीलिए सुबह 11 बजे के करीब मंदिर के गेट बंद कर दिए गए कि लोग अंदर न जाने पाए। लेकिन राम भक्तों की भक्ति देखिए कि गेट बंद हुआ तो वो लौटे नहीं, क्योंकि बिना दर्शन किए वापस लौटने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए गेट बंद होने के बावजूद वो इंतजार करते रहे। भीड़ वहां से हटी ही नहीं। इसीलिए दोपहर 2 बजे जब गेट फिर से खुले तो दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब आ गया और इस तरह की स्थिति भी बनने लगी कि वहां थोड़ी सी चूक में भगदड़ भी हो सकती थी। और ये जो लोग दर्शन करने के लिए आए थे उन्हें एक तरह से कतारों में बैठा दिया गया है ताकि वो बैठे इंतजार करें। और उसके बाद जब वक्त मिलेगा, जब कपाट खुलेंगे, दोबारा वक्त होगा, जब भीड़ थोड़ी कम होगी तो कतार बंद करके लोगों को ले जाया जाएगा। तो ये देखिए कैसे लोगों आप लोगों को बैठा दिया। क्यों बैठाया गया है? राम मंदिर जाने के लिए। तो इंतजार करेंगे जब तक दर्शन नहीं करेंगे, वापस नहीं जाएंगे। जब तक वापस नहीं जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे। वापस करके जाने साल हुआ दर्शन कर जाने के लिए, जितना साल हुआ भगवान का जगह है, ये सब किस का भगवान है। मैं जगन्नाथपुरी संस्कृत में आया था। दर्शन करके वापस जाएंगे, वापस जाएंगे दर्शन करके, चाहे जितना वेट करना पड़ेगा। ये देखिए लोग कह रहे हैं कि चाहे जितना इंतजार करना पड़े, वेट कितना भी करना पड़े, कहीं कितना देर घंटे बैठना पड़े, हटेंगे नहीं यहाँ से और बिना दर्शन किए वापस नहीं जाएंगे। आप सभी श्रद्धालुओं से साधन अनुरोध है कि आप जब ऐसी स्थिति बन गई तो एक बार फिर बैरिकेड लगाए जाने लगे। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान व्यवस्था को संभालने और लोगों को एक लाइन में करने में जुटे, जिससे अव्यवस्था न फैले, भगदड़ वाली स्थिति न बने। लेकिन लोग इतने थे, इन्हें संभालने और व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है जहाँ पे लोग यहीं से सीधे प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे और इतनी भारी मात्रा में लोग हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात किए गए हैं और पॉइंट बनाए गए हैं जैसे लोग। और अभी इतनी भीड़ देखने क्योंकि काफी लोग अंदर हैं तो बाहर से अभी और दर्शनार्थियों के लिए एंट्री बंद कर दी गई है। जब इतने लोग दर्शन कर लेंगे उसी के बाद दर्शन कराने की आगे की प्रक्रिया चलेगी। और आप देख सकते हैं लोगों में बहुत उत्साह है कि वो अपने प्रभु की एक झलक पाना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए बड़ी लंबी लंबी कतार लगी है और लोग लाइन में खड़े हैं और ये मान के रखे हैं कि आज हमें प्रभु के दर्शन करना। और बहुत दूर दूर से लोग, भारत ही नहीं भारत के बाहर से भी लोग प्रभु राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आए हैं। हर कोई ये चाहता था कि वो जब मंदिर परिसर में पहुंचे तो खाली ना लौटे, किसी तरह से आज ही दर्शन कर ले। लाइन में लगे लोग कह रहे थे कि चाहे जितना इंतजार करना पड़े वो दर्शन किए बिना लौटेंगे नहीं। दर्शन करके ही जाएंगे, चाहे 10 दिन लगे। इतना भीड़ में क्या जरूरत थी आने की? आराम से इच्छा होगी, बस चल दिए वहाँ से, एकाएक बस इच्छा जगी और चल दिए। राम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू होते देख यूपी पुलिस डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने खुद मोर्चा संभाल लिया। प्रशांत कुमार इंतजाम संभालने के लिए राम मंदिर के अंदर पहुंच गए। साथ ही पुलिस के बड़े अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से रामलला के दर्शन के लिए धैर्य बनाए रखने की अपील की। और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतजार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे।
मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों का दर्शन होगा, जो पीछे वाले उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। आज सुबह 3:30 बजे से राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे। दर्शन के लिए भक्तों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि दोपहर 3:30 बजे तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर लिए। 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो अभी राम भक्ति में रमे हुए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं। अब विपक्ष ये नैरेटिव बना रहा है कि नरेंद्र मोदी तो सिर्फ राम मंदिर में बिजी। आज ही उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि राम की बात हो गई, अब काम की बात करो। उद्धव ठाकरे, सोचिए बाला साहब ठाकरे, कितना राम मंदिर के लिए उनका क्या नहीं योगदान रहा। अब उनके बेटा कह रहे हैं कि राम की बात बहुत हो गई, अब काम की बात करो। उधर राहुल गांधी और कांग्रेस इस कोशिश में है कि जब तक नरेंद्र मोदी मंदिर में बिजी हैं तब तक जितनी ज्यादा हो सके पॉलिटिकल माइलेज ले ली जाए। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 से पूरे देश को संदेश दिया जाए, लेकिन विपक्ष ये भूल गया कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के जरिए ही भारत को जोड़ दिया। इसके लिए उन्हें कोई यात्रा नहीं निकालनी पड़ी बॉस। उन्होंने राम भक्तों को जो मंदिर का तोहफा दिया उसमें राम मंदिर से अपने आप भारत जुड़ रहा है। मैं गया ना वहां कोई जाति पूछ रहा है बॉस कि तुम कुर्मी हो, तुम यादव हो, तुम कौन हो, कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब एक दूसरे के साथ लगे हैं, सब मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी कैसे भारत जोड़ रहे हैं और राहुल गांधी के भारत जोड़ो के आइडिया से कितना अलग है ये, इस पर एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। के लिए खुल गए हैं। देश के हर कोने से, हर वर्ग से श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत ने राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे लोगों से बात की, जिससे ये पता चला कि देश के हर कोने से लोग राम मंदिर देखने पहुंच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर ने पूरे देश को एक जगह ला खड़ा किया। राम मंदिर के बाहर जो भक्तों की भीड़ लगी है उसमें कोई पूर्व से है तो कोई पश्चिम से, कोई मध्य भारत से है तो कोई दक्षिण से। यानी राम मंदिर का ऐसा प्रभाव है कि हर राज्य से, हर क्षेत्र से, हर वर्ग से राम भक्त खुद ब खुद चले आ रहे हैं। कहाँ से आए? भोपाल से। कहाँ से आए? दिल्ली। कहाँ से आए? बहराइच से। कहाँ से आए? छिंदवाड़ा कहाँ दिल्ली। कहाँ से आए? उड़ीसा से। मैं झारखंड से आई। झारखंड से। मुंबई से। झारखंड से। हरियाणा से। हरियाणा। असम से। अमेठी से। कलकत्ता से। उत्तर प्रदेश। दार्जिलिंग से। नॉर्थ ईस्ट से भी आए लोग। नेपाल से भी आए। हम बिहार से आए। महाराष्ट्र से आए। देखिए महाराष्ट्र से। नागपुर। जय महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र से आए। राजस्थान से। जोधपुर से आए। कहाँ से आए? फैजाबाद से। नागपुर से आए। बैंगलोर। दक्षिण भारत से। जय श्री राम। कहाँ से आए? जालौन डिस्ट्रिक्ट। जालौन से आए। कहाँ से आए? बुंदेलखंड से। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग नवादा जिला से आए। बिहार से आए। नवादा जिला। नवादा जिला। योगी मोदी जिंदाबाद। यानी असली भारत जोड़ो तो यही है। असली भारत जोड़ो तो अयोध्या में दिख रहा है, जिस अयोध्या से राहुल गांधी जैसे नेताओं ने दूरी बना ली और इस वक्त राम मंदिर के माहौल में अपनी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन असली भारत तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर नरेंद्र मोदी ने जोड़ा है। और ये बात अयोध्या में देश के कोने कोने से आ रहे राम भक्तों ने साबित कर दी है, जो अयोध्या में इतनी ठंड और इतनी भीड़ में भी अपने रामलला के दर्शनों को व्याकुल हैं।